हेलो गाइस, पॉइंट सूत्रास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क आपको पता होगा कि सबसे इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो टाइम एंड वर्क है। बहुत इजी है, बहुत मज़ा आता है इसको करने में। कुछ 4-5 टाइप के इसके क्वेश्चन होते हैं और सबको करने का अलग अलग तरीका है और सिंपल वे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। दे बहुत सारे टाइप्स हैं इसको करने के, तो मैं उनमें से कुछ एक आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप जो है उसमें आपको कहा जाएगा कि एक पर्सन है ए या आशीष या अंकित या कोई भी नाम लेके, और वो एक काम करता है 6 डेज में। कितना भी बोल सकते हैं, वो 6 डेज बोल सकते हैं, 10 डेज बोल सकते हैं, 12 डेज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैं 6 डेज लेके सॉल्व कर रहा हूँ इसको। और भी एक दूसरा पर्सन है, वो इसी काम को करता है कितने दिन में, 12 डेज में। ठीक है, ए एक काम को करता है 6 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में। तो सबसे इजी क्वेश्चन जो बनता है इसमें बनता है कि भाई दोनों मिलके काम को करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, यानी कि ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे ना? ए अकेला काम कर रहा है तो 6 दिन में, बी अकेला काम कर रहा है तो 12 दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो इसके जो टाइप्स हैं वो अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले तो टाइप आता है कि भाई आपको सिंपल बोल दिया। सिंपल एक तो आपका मेथड होता है जिसको हम कहते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड में क्या होगा, यूनिटरी मेथड में आपको कहा इन्होंने कि भाई ए एक काम को 6 डेज में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया। अगर एक बंदा एक काम को 2 दिन में करता है, 2 डेज में, तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। अगर 2 डेज में करता है तो 1/2 एक दिन में काम करेगा, 1 डे वर्क। ओके, अगर एक काम 3 दिन में होता है तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 1/3। तो अगर एक पर्सन 6 डेज में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6 वर्क करेगा। ठीक है, 1/6 वर्क इन 1 डे। और अगर एक पर्सन 12 डेज में काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/12। तो ये जो एक दिन का काम होता है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ द पर्सन। ठीक है, इसको बोला जाता है एफिशिएंसी, कि एक दिन में कितना काम बंदा कर रहा है, कितना एफिशिएंट है वो काम करने में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन। एफिशिएंसी स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, ये एफिशिएंसी होती है किसी पर्सन की। अब अगर मेरे पास दोनों का एक दिन का काम आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों के एक एक दिन के काम को ऐड कर दूंगा, 1/6 प्लस 1/12। इससे क्या होगा, इससे मेरे पास आ जाएगा कि भाई दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो, 6 और 12 का 12 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। दैट मीन्स 3/12 काम एक दिन में होगा। ठीक है, 3/12 का मतलब क्या है, 1/4। अब अगर 1/4 काम एक दिन में हो रहा है, देखो 1/2 काम एक दिन में होता है तो टोटल काम कितने दिन में होता है, 2 डेज में। 1/3 काम एक दिन में होता है तो टोटल काम कितने दिन में होता है, 3 डेज में। तो अगर 1/4 काम एक दिन में हो रहा है तो टोटल काम कितने दिन में होगा, जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं, 4 डेज में। ओके, तो ये यूनिटरी मेथड होता है। यूनिटरी मेथड में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मेथड में सेम क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। ए एक काम को करता है कितने दिन में, ए एक काम को करता है 10 डेज में। ठीक है, ए एक काम को करता है 10 डेज में, बी उसी काम को करता है 15 डेज में। थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ बस, बाकी सेम ही रहेगा। बी उसी काम को करता है 15 डेज में। ओके, तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में फिनिश होगा। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं पहले ही एलसीएम ले लूँगा। इसको कहते हैं एलसीएम अप्रोच। 10 एंड 15 का एलसीएम कितना आता है, 10 एंड 15 का एलसीएम आता है 30। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि मेरे पास 30 यूनिट ऑफ वर्क है। ये मान लिया जाएगा कि ये जो डेज मेरे को गिवन है इनका एलसीएम लेके मैं मान लूँगा कि इतना मेरा काम है। अब ये जो 30 यूनिट ऑफ वर्क है ये ए 10 दिन में करते हैं। तो अगर 10 दिन में 30 यूनिट काम करे तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 3 यूनिट का। क्लियर है ना? आप क्या करोगे, 30 को 10 से डिवाइड कर दोगे, एक दिन में होगा 3 यूनिट वर्क। अगर बी 30 यूनिट वर्क 15 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट वर्क करेगा, 2 यूनिट वर्क करेगा। ये डेज हो गए, दीज आर डेज, और ये होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इस केस में एफिशिएंसी होती है, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। तो आप देख सकते हो कि 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 एंड 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। ओके, अब हमें करना क्या होता है, हमें एफिशिएंसी को ऐड करना होता है। जब हम चेक कर लेते हैं कि भाई दोनों मिलके या तीनों मिलके या जितने भी लोग हैं मिलके कितना काम करेंगे। ए की एफिशिएंसी है 3 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी है 2 यूनिट पर डे।
तो 3 + 2 = 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 यूनिट काम होगा। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30 यूनिट्स, हमें पता है। अगर टोटल वर्क 30 यूनिट है, एफिशिएंसी मेरे पास आ गई 5 यूनिट की, तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे? डेज इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो इसका मतलब 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6, दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 × 5 इक्वल टू, देखो 30 आना चाहिए। समझने का चाहो तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि 5 यहाँ पे आया, 30 टोटल वर्क था, तो आप 30 को 5 से सीधा डिवाइड कर दो तो 6 आ जाएगा। या फिर 5 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आ जाए तो 30 विल बी योर वैल्यू। ओके, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, अब हम थर्ड वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को। ए मान लेते हैं एक काम को करता है 10 डेज में, बी उसी काम को करता है 20 डेज में। ए काम करता है 10 डेज में और बी काम करता है 20 डेज में। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे यानी कि ए प्लस बी, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब अगर ए एक काम को 10 डेज में करता है तो दैट मीन्स 100% वर्क। देखो ये जो मेथड है ये है आपका एफिशिएंसी मेथड, एफिशिएंसी मेथड बोलते हैं इसको। इसमें हम परसेंटेज में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स इसको ज़्यादा अच्छा बोलते हैं और कुछ एलसीएम को ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। मेरे को एलसीएम ज़्यादा पसंद है और एलसीएम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन इससे ज़्यादा इजीली सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन एलसीएम से ज़्यादा इजीली सॉल्व होते हैं। तो आप दोनों को समझो, जो क्वेश्चन आपके एलसीएम से ज़्यादा इजीली सॉल्व होंगे आप एलसीएम से करना, जो क्वेश्चन आपके एफिशिएंसी से ज़्यादा इजीली सॉल्व होंगे वो इससे करना। आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके एलसीएम से बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। एफिशिएंसी में थोड़ा सा आपको लर्निंग करनी पड़ती है, आपको परसेंटेज लर्न करनी पड़ती है। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, ए एक काम को 10 दिन में करता है। अगर 10 दिन में काम कर रहा है तो इसका मतलब 100% वर्क जो है वो 10 डेज में होगा। 100% वर्क तो एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में होगा 10% वर्क, तभी तो 100% वर्क होगा ना 10 डेज में। अगर बी काम को 20 डेज में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5% वर्क। ओके, ही विल डू 5% ऑफ द वर्क। अब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी देखो, ये यहाँ पे होती है एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी। दोनों को मिलकर काम करना है तो एक दिन में कितना काम होगा, 15% वर्क होगा। और काम करना कितना है, काम करना टोटल 100%। अगर मैं 100 को 15 से डिवाइड करूं, वही सेम आ गया ना कि भाई टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेज। डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 20/3 और 62/3 डेज। दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो आप एफिशिएंसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम मेथड और एफिशिएंसी मेथड ये दोनों अच्छे मेथड्स हैं। लेकिन एफिशिएंसी में आपको क्या करना है, एफिशिएंसी में आपको परसेंटेज को लर्न करना पड़ रहा है। ठीक है, आप कितने परसेंटेजेस लर्न कर लोगे, अगर आप सारे के सारे लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एफिशिएंसी मेथड पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको परसेंटेज लर्न भी ना करना पड़े और फिर भी आप क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व कर लो, तो आप एलसीएम मेथड पे भी जा सकते हो। एलसीएम मेथड और एफिशिएंसी मेथड में दोनों में ही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप बिना पेन यूज किए भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एलसीएम मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन में एफिशिएंसी से सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि कई जगह पे एलसीएम मेथड ज़्यादा इजी होता है और कई जगह पे एफिशिएंसी मेथड बहुत ज़्यादा इजी होता है। ओके, तो जहाँ पे मेरे को जो मेथड एफिशिएंट लगेगा, अच्छा लगेगा, मैं उससे सॉल्व कर दूंगा। अब मैं आपको टाइम एंड वर्क के इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस बताता हूँ, किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता है और घुमाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल सबसे ईजी क्वेश्चन था। ओके, तो चलो एक बार दोबारा से देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा, ए एक काम को करता है कितने दिन में, 15 डेज में, और बी उस काम को करता है कितने दिन में, 10 डेज में। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। और हमने एलसीएम मेथड से जिस तरीके से किया था कि 30 एलसीएम ले लिया, 15 डेज में अगर ए कर रहा है
30 यूनिट वर्क, तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में काम होगा हमारा 2 यूनिट। और बी अगर 10 डेज में कर रहा है तो एक दिन में काम कितना होगा, 3 यूनिट। दोनों ऐड कर देंगे तो 5 यूनिट वर्क एक दिन में होगा, और 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 30 बन जाए तो 6 विल बी द नंबर ऑफ डेज। ओके, इसका एक सीधा शॉर्टकट भी मैं आपको बताता हूँ। जब आपको सिर्फ इतना गिवन हो कि ए एक काम को इतने दिन में कर रहा है और बी एक काम को इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करो, आप दोनों के डेज को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाइड बाय 10, और फिर डिवाइड करके दोनों को ऐड कर दो, आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। ये सिंपल सा मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, देखो इससे क्या आंसर आएगा, 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 150, डिवाइड बाय 15 प्लस 10 इज 25। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 6 ही आएगा। ओके, तो आपको करना क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, नंबर ऑफ डेज ऑफ ए, नंबर ऑफ डेज ऑफ बी, नंबर ऑफ डेज ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ डेज ऑफ बी, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये यहीं पे अप्लाई होता है सिर्फ 2 के केस में, अगर 2 से ज्यादा हो गए तो ये केस आपका अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे ए बी के साथ सी भी होता, ओके, ए बी के साथ सी भी होता मेरे पास, मान लीजिए कि सी काम को करता है कितने दिन में, सी काम को करता है 25 डेज में, ठीक है, सी काम को करता है 25 डेज में। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, 15, 10 एंड 25। 15, 10 एंड 25 का एलसीएम कितना होगा, 15, 10 एंड 25 का एलसीएम होगा 150। ओके, तो ये जो एलसीएम लेना है ये तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, आपका एलसीएम लेना आपको आता ही होगा और आना भी चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एलसीएम मेथड से। एलसीएम लेना इतना वो टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो 15 डेज में अगर 150 वर्क हो रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 यूनिट पर डे। अगर 10 डेज में 150 वर्क हो रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 यूनिट पर डे। अगर 25 डेज में 150 वर्क हो रहा है तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 यूनिट पर डे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 प्लस 15, 25 प्लस 6, 31। तो 31 विल बी द डिनोमिनेटर टोटल एफिशिएंसी ऑफ ऑल द 3, ठीक है। तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 31 यूनिट काम होगा। अब अगर मेरे को डेज निकालना है, डेज तो कैसे निकालूंगा मैं, डेज कैसे निकालूंगा, डेज निकालने का मैंने आपको बताया कि डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 31। सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 31 इंटू 4 होता है 124, ठीक है। 31 इंटू 4 इज 124 एंड 26 रिमाइंडर आ गया मेरे पास, 26 बाय 31। दिस विल बी योर आंसर। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है कि ए एक काम को करता है कितने दिन में, एक काम को करता है 10 डेज में, और ए और बी मिलकर काम करते हैं कितने दिन में, 6 डेज में। ए और बी मिलकर काम करते हैं 6 डेज में, तो बताओ काम बी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक है। बी अकेला काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको वही एलसीएम लेना है। एलसीएम विल बी हाउ मच, एलसीएम विल बी 10 एंड 6 का 30। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि 5 आ रहा है, तो ये एफिशिएंसी है, ये डेज है। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। जब ए और बी मिलकर काम करें तो 5 यूनिट काम हो रहा है, ए अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है, तो बी अकेला 2 यूनिट काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। तो अगर बी 2 यूनिट काम करता है तो 30 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। तो इसका मतलब आंसर भी 15 डेज। कितना सिंपल सा मेथड है।